नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए, अच्छी सेहत लेकर आए, आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सेफ सिक्योर रहें। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि नया साल मनाने के लिए कई फैमिलीज ऐसी हैं, हो सकता है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप भी नए साल का जश्न मनाने के लिए अपने घर से बाहर निकले हों। दरअसल कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो चिंता पैदा कर रही हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग पहुंच गए हैं अपने घर के बुजुर्गों को लेकर, बच्चों को लेकर, और जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसे प्रकृति के लिहाज से भी ठीक नहीं है कि कैपेसिटी से कहीं ज्यादा लोग यहाँ पर आ गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बना रहता है। कुछ एक जैसे जगह ऐसी हैं जहां पर लैंडस्लाइड की खबर भी आई है। इसके अलावा एक खतरा कोरोना का भी जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। अभी तक आप चीन के तमाम वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो देख रहे होंगे। चीन के हॉस्पिटल जहां पर बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जापान से भी खबर आई है। जापान जहां पर पर डे के केसेस 1 लाख को क्रॉस कर गए हैं। अंदाजा आप लगाइए, अगर 1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स कोरोना के सिर्फ एक दिन में सामने आएंगे तो क्या हालात हो सकते हैं, कैसे आउट ऑफ कंट्रोल ये सिचुएशन हो जाएगी, कैसे उसे कंट्रोल करने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा सिर्फ चीन जापान नहीं, बाकी देशों में भी कोरोना तेजी से बढ़ा है। और ये वो टाइम चल रहा है जब क्रिसमस ईव लोगों ने मनाई, जब न्यू ईयर ईव लोगों ने मनाई। अब इस तरह जश्न के माहौल में जब गेट टुगेदर होता है, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है और इसी भीड़ में कोरोना के स्प्रेड होने का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। आपने देखा होगा जब जब त्योहारों का सीजन रहा उस वक्त कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ा है। आपने देखा कि जब जब इस तरह जश्न के माहौल की तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसीलिए भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि कम से कम हिंदुस्तान में कंट्रोल में रहें आंकड़े। हालांकि करीब 2 साल बाद ऐसा हुआ था कि बिना किसी प्रतिबंधों के लोगों ने नए साल का जश्न मनाया है, लेकिन सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। सरकार ने कहा कि सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। जो लोग चीन से यात्रा करके लौट रहे हैं उन्हें मैंडेटरी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही रैंडम टेस्टिंग लगातार हवाई अड्डों पर चल रही है, जो कि जरूरी भी है। लेकिन इन सब के बीच में वो गैर जिम्मेदार लोग जो कहते हैं कि कोई नियम बनाए नहीं गए हैं, कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस है नहीं, इसीलिए हम बाहर जाना क्यों छोड़ें या फिर पार्टीज करना क्यों छोड़ें। आप जान रहे हैं जब कोरोना से लोग तड़प रहे थे, लोगों को सांसें नहीं आ रही थी, लोग हॉस्पिटल के बेड के लिए जूझ रहे थे, लोग अपने परिवार के मेंबर्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। वो टाइम बहुत बड़ा सबक देकर गया है हम सबको। इसीलिए आपको और हमें सावधान रहने की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 9000 केसेस अभी पर डे के हिसाब से ऐसा हो रहा है कि चीन में मौतें हो रही हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में यानी कि जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे हालात तो 25,000 केसेस भी पर डे के हिसाब से आ सकते हैं। अंदाजा आप लगाइए, अगर 1 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, अगर ये लाखों में संख्या जा रही है और अगर अब हजारों में संख्या में मौत हो रही है तो फिर हालात कितने भयावह हो सकते हैं। इसीलिए कोरोना की रोकथाम की भी जरूरत है और आपको संभलने की भी जरूरत है। एक बार फिर से नए साल की शुभकामना। कोरोना को लेकर सावधान रहिएगा।